हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा एक नया टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हेन कंपनी कॉल होल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। इट मींस कंपनी डिवेंचर्स इशू करते टाइम जितना भी पैसा होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जो भी सब था वो एक ही सिंगल इंस्टॉलमेंट में कॉल करते हैं, तो हम उसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें हमें तीनों ही केस स्टडी करने हैं, जब हम इशू एट पार करते हैं, इशू एट प्रीमियम करते हैं और इशू एट डिस्काउंट पे करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इशू एट पार। इशू एट पार, तो इशू एट पार के केस में हमें क्या क्या एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो हम सारा पैसा एक बार ही मांग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही कॉल पे होगा सारा पैसा। और फर्स्ट कॉल को हम किस नाम से जानते हैं, एप्लीकेशन से। तो हमें एक ही इंस्टॉलमेंट की एंट्रियां करनी है। अब एक इंस्टॉलमेंट के लिए कितनी एंट्री है, दो। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, सबसे पहले कंपनी वही प्रोसीजर फॉलो करेगी, भाई एप्लीकेशन के लिए इन्वाइट करेगी और शेयर्स की डिवेंचर्स पर क्या करेगी, एप्लीकेशन रिसीव करेगी। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव करने से स्टार्ट होता है। तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर किसका पैसा रिसीव कर रहे हैं हम, डिवेंचर्स का। और डिवेंचर के क्या है, एप्लीकेशन। अगर सारा पैसा एक बार में मांग रहे हैं, होल मनी होल अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव के साथ इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन मेंशन करेंगे बी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री क्या करते थे, भाई जो भी पैसा हमें एप्लीकेशन से रिसीव होता था ट्रांसफर करते थे, अलॉटमेंट से रिसीव होता था ट्रांसफर करते थे। इस बार हमें होल अमाउंट एक लमसम अमाउंट इंस्टॉलमेंट में मिल गया, तो हमें उसी पैसे को ट्रांसफर करना है। तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे, यही एंट्री हमें डेबिट करनी है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, जितना में रिसीव हुआ। और उस पूरे अमाउंट को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, जितने भी नंबर वाले वो डिवेंचर है उन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर। इसमें हम नरेशन रिकॉर्ड करेंगे पी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर, नंबर ऑफ परसेंट डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लो कंपनी इशू करती है 10,000 7% डिवेंचर, और एक डिवेंचर की कीमत है एट ₹100 ईच। पूरे का पूरा पैसा हमने एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में कॉल कर लिया। तो हमें एंट्री देखो, हमने कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करे हैं, 10,000। वह एक की कीमत कितनी है, ₹100। तो हम कितने से लिखेंगे, 10,000 इंटू 100। तो अमाउंट कैसे लिखेंगे, भाई नंबर ऑफ शेयर कितने, 10,000, और उनमें नंबर ऑफ शेयर प्राइस क्या है, उसे एक शेयर का प्राइस, सॉरी डिवेंचर का प्राइस ₹100। तो हम रिकॉर्ड करेंगे एंट्री 10 लाख। ठीक है। और यही अमाउंट हमारे एप्लीकेशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 10 लाख से। फिर इसी पैसे को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था, यही एंट्री क्रेडिट एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट। जब एंट्री डेबिट सेम अमाउंट से नाम से हो गई, सेम हो गई, तो हमें अमाउंट भी क्या कंसीडर करना है, सेम, वही 10 लाख। फिर ये पैसा, अब मैंने जो स्पेस छोड़ था ना वहां पे मुझे लिखना है, इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर क्या है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन भी है, इसका जो पहचान भी आइडेंटिफाई, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन भी है। और इसके साथ साथ इन डिवेंचर्स पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करेंगे उसको भी शो करता है। तो इस कंपनी इन डिवेंचर्स पर नंबर ऑफ कितने परसेंट से इंटरेस्ट पे करेगी, 7% से। ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ डिवेंचर में 7% डिवेंचर अकाउंट मेंशन कर दूंगा, और अमाउंट यहाँ पे भी कितने से रिकॉर्ड करना है, से, क्योंकि इस बार हम इशू कर रहे हैं 5। अच्छा, ये भी शेयर कैपिटल की तरह देखो, जैसे मैंने पहले बताया, डिवेंचर अकाउंट हमेशा इक्वल अमाउंट चाहिए उसको, ना एक भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना एक भी कम। यानी कि डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो भी इसको पूरे 100 चाहिए, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो भी इसको पूरे 100 चाहिए, चाहे कॉल सीनियर पे हो जाए तो भी इसको पूरे 100 चाहिए। तो उस केस में इसमें एक भी अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं जाता।
तो ये हमारी एंट्री हो जाती है जो हम इशू एट पार पे रिकॉर्ड करते हैं। तो अब बारी है सेकंड कंडीशन की, जिसमें हम इशू करते हैं इशू एट प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीमियम से मतलब है, मतलब इट मीन प्रीमियम का जो मीनिंग है वो ये है कि जब भी एक कंपनी अपने शेयर के यानी कि डिबेंचर या शेयर्स के फेस वैल्यू से मोर देन अमाउंट पर क्या करती है, इशू प्राइस डिटरमाइन करती है। तो फेस वैल्यू से जितना भी एक्स्ट्रा इशू प्राइस होगा, जितने भी हम उस पर इशू कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सब क्या है, प्रीमियम अमाउंट। तो उस केस में हमें क्या एंट्री रिकॉर्ड करनी है? देखो पहली एंट्री तो एट पार की तरह एज यूजुअल रहेगी, बस उसमें जो चेंज आएगा वो अमाउंट का चेंज होगा। हम यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल से बता दूं। फिर जब हम सेकंड एंट्री पास करेंगे तो यही अमाउंट हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है इधर डेबिट में। हम रिकॉर्ड करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जितने से क्रेडिट उतने से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर हम जो ट्रांसफर कर देंगे इस अमाउंट को नंबर ऑफ परसेंट डिवेंचर अकाउंट। जैसे अभी मैंने बताया था, इसमें जो पैसा आएगा हमेशा फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर के साथ ही क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ना एक भी पैसा एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करना है, ना एक पैसा कम रिकॉर्ड। और जो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, अब क्योंकि जो कि हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, यानी कि अगर 100 का शेयर है तो हम 110 पे इशू कर रहे हैं। कितने पे इशू कर रहे हैं, 110 पे। तो उस केस में हमारे पास फेस वैल्यू 100 है और इशू प्राइस 110, तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है, 10 रुपए। तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा हम ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसमें जो अमाउंट आएगा वो भी एज इट इज नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर इनटू में सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर जितना भी होगा। क्लियर होगी बात? अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है जो इशू करती है 8% डिवेंचर। डिवेंचर कितने हैं, 7000, और एक की कीमत है एट ₹100 ईच। इस बार जो डिवेंचर इशू है एट 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपए, और हमें इशू करने 20% प्रीमियम पे, तो 100 का 20% 20। तो हमारा जो इशू प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 120। क्लियर होगी बात? और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 7000। अब उसमें कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले तो रिकॉर्ड करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करें सर? देखो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 7000। अगर तुमने मार्केट में पब्लिक को ऑफर करा है 120 पे, अगर जो कंपनी इंटरेस्टेड, जो भी पब्लिक इंटरेस्टेड होगी तो कितने रुपए पे करेगी तुम्हें, 120। तो हमारे बैंक में रिसीव होंगे 120, 12 7 84, यानी कि 8,40,000 हमें रिसीव हो जाएंगे। वैसे ही डिवेंचर, अच्छा जितना रिसीव हुआ है उतना ही हमें क्या करना होता है, क्रेडिट। तो हम 8,40,000 से उसको डिवेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिर बारी आती है इस पैसे को ट्रांसफर करने की, और ट्रांसफर करने के लिए सेम एंट्री सेम अमाउंट के साथ डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो यहाँ पे भी हमने लिखा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से क्रेडिट, 8,40,000 से। तो हमें रिकॉर्ड भी कितने से करनी है, 8,40,000 से। अब बारी है जिस पैसे, इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे नाम क्या होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर क्या है इस बार, 8% डिवेंचर। तो हमें 8% डिवेंचर अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना है, फेस वैल्यू 100, क्योंकि हमारे डिवेंचर के फेस वैल्यू क्या है 100, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने, 7000। तो 7000 के अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। तो अमाउंट कितना आएगा, 7 लाख। तो ये हमारे डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर की हो जाएगी। अब देखो हमने जो डिवेंचर इशू करे थे 120 में, तो यहाँ पे भी कितने से रिकॉर्ड हुआ होगा, 120 से। उसमें से 100 तो हम कहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं, डिवेंचर अकाउंट में। कितने एक्स्ट्रा है, 20, यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर, वो जो 20 एक्स्ट्रा है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो इस बार नंबर ऑफ इशूड डिवेंचर कितने, 7000। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 20 रुपए पर शेयर पर डिवेंचर। तो 7 2 140, तो 1,40,000।
तो देखो 8,40,000 इन दोनों को सम करो 7 लाख प्लस 1,40,000, तो इस हिसाब से हमारी एंटर रिकॉर्ड हो जाएगी। एंट्री नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इधर हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी क्या करा, ट्रांसफर्ड टू नंबर ऑफ परसेंट यानी कि 8% डिवेंचर, ठीक है, हमने डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। या फिर हम लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एडजस्ट। क्लियर होगी बात। इशू एट डिस्काउंट के केस में तो सबसे पहले तो बात आता है डिस्काउंट। जब भी हमारे फेस वैल्यू मोर देन होंगे इशू प्राइस, ठीक है, यानी कि शेयर जो डिवेंचर की कीमत है वो तो 100 रुपए और हमने इशू कर दिए 90 रुपीज में, तो कितने परसेंट मतलब कितना लेस है 10 रुपीज, और वो 10 रुपीज हमें क्या काउंट करना है, डिस्काउंट काउंट करना है। तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, पहली एंट्री हमारी एज यूजुअल रहेगी, क्या रिकॉर्ड करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू इशू प्राइस जो भी होगा, टू डिवेंचर क्या यूज करना है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बिकॉज हम होल मनी जितना भी पैसा है सब एक इंस्टॉलमेंट पे रिसीव कर रहे हैं, अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी क्या हो चुका है, रिसीव। देखो मैं बहुत ही इजी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम इजीली पेपर में उन चीजों को लिख सको। तो हम कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट यूज नहीं कर रहे जो तुम्हें हार्ड लगेगा। तो नॉर्मल सा एक यूनिवर्सल वर्ड यूज करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन में तुम्हें दिखाई दे रहा है वो लिख दो। देखो बैंक में पैसा आया, किसके पैसे है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव। क्लियर होगी बात। फिर ऐसे ही हमें सेकंड एंट्री रिकॉर्ड करनी है, सेकंड से इसी इंस्टॉलमेंट की, तो यही अमाउंट क्या करना है, डेबिट, तो लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू नंबर ऑफ परसेंट, सॉरी थोड़ा स्पेस के साथ, टू नंबर ऑफ परसेंट डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब देखो जब भी हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे ना, तो हमारे पास डेबिट साइड में शॉर्टेज आएगी, यानी कि हमें लॉस होगा। जितना हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और जितना हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट में रिसीव होगा उसमें कुछ डिफरेंस होगा, तो हमेशा जो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में। और डेबिट साइड के डिफरेंस को तुम किस तरीके से लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो डिस्काउंट, और डिस्काउंट की जगह यूज कर सकते हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर। अब उस केस में जो भी अमाउंट होगा, अच्छा देखो एप्लीकेशन अमाउंट में तो ये आएगा इशू प्राइस इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर, इसमें आएगा डेबिट में लॉस के केस में डिस्काउंट अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर, और यहां पे हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर। तो डिफरेंस जो भी आएगा वो अपने आप तुम्हें शो हो जाएगा। एक एग्जांपल देखो, एक कंपनी है ए लिमिटेड जो अपने 2012% डिवेंचर्स इशू करती है, एक की फेस वैल्यू है 1,100 रुपी पर डिवेंचर एंड इशू एट डिस्काउंट 10% वो क्या करती है, डिस्काउंट। तो सेम हो जाएगा भाई, हमारे फेस वैल्यू क्या होगा 100 और 10% डिस्काउंट यानी कि 10 रुपए, तो हमने कितने में इशू किए 90। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने 2000। तो बैंक में हम कितना पैसा रिसीव करेंगे, एंट्री पहली क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से देंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर 2000, इशू प्राइस कितने 90, तो हमें कितने से रिकॉर्ड करना है 1,80,000, और यही अमाउंट हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा 1,80,000। फिर जब हमने इसी एंट्री को क्रेडिट साइड को ट्रांसफर करा डेबिट में, तो अमाउंट और एंट्री दोनों सेम रहेगी, तो हमें डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ही क्या करना है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट।
इश्यू प्राइस 90 पर शेयर और नंबर ऑफ डिवेंचर 2000, तो अमाउंट भी क्या आ जाएगा सेम ही 1,80,000। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिवेंचर में हम क्या यूज करेंगे, जितने भी परसेंट ऑफ डिवेंचर, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन भी है और इंटरेस्ट का भी काम करेगा। तो 12% डिवेंचर, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं 2000, तो यहां जो अमाउंट रिसीव होगा 2 लाख। कितने का डिफरेंस है 180 डेबिट 2 लाख क्रेडिट, तो डेबिट साइड में डिफरेंस है 20,000 का। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना है 10 रुपए, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं 2000, तो टोटल अमाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा 20,000 से। और हम नरेशन रिकॉर्ड करेंगे बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, या इधर हम लिखेंगे 12% डिवेंचर। क्लियर?